नमस्कार, आप लोगों का आर्यन खबर के खास शो 8 पीएम में स्वागत है। आज महागठबंधन की बैठक समाप्त हो गई है पटना में। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन के तमाम घटक दल एक साथ बैठे थे और बिहार विधानसभा पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया गया कि महागठबंधन की तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा और उसका नेतृत्व जो है वो तेजस्वी यादव करेंगे। लेकिन दो सवाल अभी भी रह गए। पहला सवाल कि आखिर महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। दूसरा सवाल कि सीट बंटवारा पर क्या रणनीति बनी और क्या बात बनी। और इन तमाम मुद्दों को जानने के लिए हमारे संवादक दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक सर, आज जो है तेजस्वी यादव भी बदले बदले नजर आ रहे थे और खास करके कृष्णा अल्लाह के चेहरे की मुस्कान को आपने देखा होगा। तो देखिए परमवीर, आज आपने जो मीटिंग देखी तो ये इस मीटिंग में बॉडी लैंग्वेज सबका डिफरेंट था। आप देखें, एक तनातनी आ रही थी, मीडिया में आ रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में तनातनी है, एक टकराव जैसी स्थिति है कि क्या होगा नहीं होगा। और राहुल गांधी के साथ जब दिल्ली में मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ के आवास पे मुलाकात हुई, तो उसके बाद लगा कि क्या होगा इस मीटिंग में। लेकिन आज इस मीटिंग में जब आपने देखा होगा कि जब उसके वीडियो आए सामने में, तो बाईं तरफ जो है कृष्णा अल्लावरू बैठे हुए थे तेजस्वी यादव के, और दाहिने तरफ जो है मुकेश सहनी बैठे हुए थे। और सबके बॉडी लैंग्वेज काफी, जिसे कहें कि ये दिखाने की कोशिश थी कि बिल्कुल सामंजस्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक लीडरशिप तेजस्वी यादव का दिख रहा था। पूरी मीटिंग में तेजस्वी यादव का लीडरशिप दिख रहा था। उस पूरे विजुअल्स में आप देखिएगा, तमाम जितने भी महागठबंधन के घटक दल थे, जिसमें लेफ्ट के भी थे और तमाम नेता थे। और जो अभी मीटिंग में जो बात खुल के आई है, कृष्णा अल्लावरू ने कहा, दो शब्द कहे, यूनिटी एंड क्लियरिटी। यानी एकता भी, और बिल्कुल जिसे कहे सामंजस्य बना के रखने की बात। सब कुछ साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लियर होगा। और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और उसकी चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को दी गई है। मतलब एक तरह से बिहार में अब यह तय है कि महागठबंधन का नेतृत्व जो है वो तेजस्वी करेंगे। तो वहां पे अल्लाह अर्जुन ने कहा ही कि इंडिया अलायंस का बिहार में जो नेतृत्व है वो तेजस्वी यादव करेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होंगे। जी जी। तो सर, अभी क्यों पेच फंस रहा है? मतलब अभी क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा है? हाँ, तेजस्वी नेता की तरह दिखाए जा रहे हैं कि तेजस्वी जो है नेतृत्व करेंगे, लेकिन आखिर कांग्रेस और अन्य जो दल हैं वो क्यों खुल के नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी? देखिए, राजनीति है परमवीर, और राजनीति में सारे पत्ते अभी नहीं खोले जाते। अभी एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है, और पेच ये है कि सीटों का बंटवारा। अच्छा, जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता और सीटों के बंटवारे में पूरी क्लैरिटी और यूनिटी नहीं दिख जाती, उससे पहले जो है आप अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, या फिर कांग्रेस और दूसरी खुद आरजेडी भी अनाउंस नहीं कर सकती कि मेरी तरफ से ये जो है तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। तो अभी आपको इस बात का इंतजार करना होगा। और ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में कृष्णा अल्लावरू ने डिटेल से बताया कि ये जो कमेटी बनी है यही सब कुछ तय करेगी, यही घोषणा पत्र भी तय करेगी, यही कोऑर्डिनेशन कमेटी सीटों के बंटवारे को भी तय करेगी। जो भी पेच है, जो भी चीजें हैं, वो सारी सोशल मीडिया पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब एवरीथिंग, मीडिया के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है, तमाम ऐसी चीजें हैं। उन चीजों को लेकर भी जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, ये मांग जो है ना महागठबंधन में काफी लंबे अरसे से उठ रही थी। और जीतन राम मांझी महागठबंधन में तब थे, ये बहुत ही उठाते थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, वो मांग करते करते एनडीए में चले गए। लेकिन इतने, मतलब देखिए, महागठबंधन जो है 2015 से अस्तित्व में है बिहार में, ठीक है, लेकिन अभी तक महागठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण नहीं किया। कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं थी महागठबंधन का, बिहार में कोई एक चेहरा नहीं था। लालू यादव जो कहते थे, लालू यादव कहते थे, जो होता था। अब लालू यादव जिसे कहें कि अघोषित नेता थे। अघोषित। लेकिन अब महागठबंधन का एक चेहरा है, और वो चेहरा है तेजस्वी यादव। देखिए, आने वाले दिनों में ये चीजें आएगी। मुझे जितनी समझ है और जितनी चीजें लग रही हैं कि जिस सीएम फेस के अनाउंसमेंट की बात हो रही है, वो सीएम फेस अल्टीमेटली होंगे तेजस्वी। लेकिन अभी फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो अभी नहीं होगा। अभी घोषणा पत्र और तमाम चीजें, जो मुद्दे तय किए गए हैं, उस मुद्दों में है कि 20 वर्षों में बिहार में क्या हुआ। 11 साल से केंद्र में सरकार है बीजेपी की, और बीजेपी की सरकार ने, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पे भी हमला किया कि क्या किया बिहार के लिए।
बिहार में ऐसा कुछ एक काम बताएं जो आप जो कहें कि हमने जैसे- बिहार नंबर 1 हुआ, तो ये मुद्दे होंगे। बोलते हैं। और एक और सवाल है कि सर आपने अभी तक बिहार कांग्रेस के प्रभारी को किसी मतलब इस तरह से आपने देखा था कि किसी बैठक में वो जाए और इतना इज्जत सम्मान मतलब देखिए, मीडिया ऐसा- को। मीटिंग जब भी हुई है, हाँ, जब भी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग हुई या बिहार में मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में प्रभारी रहते हैं, इसमें कहीं कोई नहीं, दो राय इतनी नहीं है। चर्चा। इतनी चर्चा, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। ये हर मीटिंग में रहते हैं। अगर वहाँ के लीडरशिप है, प्रदेश का लीडरशिप है, तो वो आपको जो प्रदेश प्रभारी है वो भी रहता था, लेकिन इतना मुखर नहीं। इतना मुखर इसलिए नहीं कि कृष्णा वल्लू वल्लू अलावरू। पैच हाँ। कृष्णा अल्लावरू जो है वो उनके एक तरह से कि राहुल गांधी के वो दूत कहे जा रहे हैं, बहुत करीबी माने जाते बहुत हैं। करीबी माने जा रहे प्रियंका हैं। गांधी के भी और राहुल जी, गांधी के भी, ये गांधी कहा परिवार गया के। कि बिहार में राहुल गांधी ने दूत बनाकर भेजा है उनको, तो वो दूत के रूप में है और बहुत स्ट्रांग, जिसे उन्होंने वो विजन लेके आया है। आपको याद होगा कि सदाकत आश्रम में पहली मीटिंग हुई थी और उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि पार्टी के गाइडलाइन से अगर कोई इधर उधर होगा तो वो बाहर निकल जाए। मतलब सीधा सीधा है, उन्होंने सीधा सीधा इशारा कर दिया था उन लोगों पे। और उसके बाद देखिए गाज भी गिरी, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हटा दिए गए। अब अखिलेश सिंह तो लगभग साइड कर दिया साइड कर दिया। मदन मोहन झा थे, मदन मोहन शकील झा, अहमद जी, जी। थे, राजेश राम थे, हाँ जी। और अल्लावरू थे, लेकिन अखिलेश सिंह नहीं दिखाई अखिलेश सिंह सीन में नहीं है, कांग्रेस में है, लेकिन जो अभी जो प्रदेश का जो पूरा खाका बना है उसमें अब अखिलेश सिंह नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी सीटों को लेकर पेच है परमवीर। इतना आसान नहीं है महागठबंधन में सीटों का बंटवारा। 70 सीटें जो है वो कांग्रेस की डिमांड है कि 70 से कम नहीं लेंगे। और पप्पू यादव ने तो एक और सुबह सुबह उन्होंने बयान दे दिया कि सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल क्षेत्र में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, आरजेडी इधर के सीटें छोड़ दे। वही बात है ना कि अभी इसमें बहुत सारा पेच है। उस मीटिंग में ऐसा नहीं होगा कि सीटों के बंटवारे पे बात नहीं हुई, बात हुई होगी। मुकेश सहनी की हसरत है, मुकेश सहनी की हसरत है 60 सीट पे चुनाव लड़े और डिप्टी सीएम बनेंगे। वो तो जाने से पहले भी वो दोहरा के गए हैं कि 60 सीट चाहिए और डिप्टी सीएम चाहिए। अब तेजस्वी यादव कैसे उनको मैनेज करेंगे 243 में, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है कि 150 सीट से नीचे तो आरजेडी लड़ेगी नहीं एकदम। वो तो टारगेट उन लोगों का 160-70 का 60-70 से है। हाँ, लेकिन मिनिमम 150 तो लड़ेंगे, क्योंकि 140 आसपास पिछली बार भी उन्होंने और अगर 70 अगर मांग रहे हैं ये कांग्रेस तो 150 और 70 हो गए 220, 60 ये मांग रहे हैं तो 280, फिर लेफ्ट है तो क्या विधानसभा 300 से ज्यादा की है? नहीं, 243 की विधानसभा है। इस 243 में 150 के बाद जो सीटें जो बचेंगी उस बची हुई सीटों में मैक्सिमम कांग्रेस लेगी। मुकेश सहनी को कितना मिलेगा अभी इस पे अभी मैं अपनी तरफ से कोई राय नहीं दूंगा। एक अनुमान लगाया जा सकता है मुकेश सहनी को लेकर, क्योंकि पिछली बार मुकेश सहनी के साथ बीजेपी ने वही फॉर्मूला अपनाया था। जी जी। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को बीजेपी के कोटे से एडजस्ट किया गया। जी जी। सीट भी दी गई, साथ में उम्मीदवार भी दिया गया। जी जी। तो क्या आरजेडी, देखिए तब एक तरफ जहां कृष्णा अल्लावरू बैठे थे तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे। मतलब बॉन्डिंग अच्छा है मुकेश सहनी का और तेजस्वी यादव का। तो क्या तेजस्वी यादव वही फॉर्मूला अपना सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। आप बताइए कि मुकेश सहनी में कितने ऐसे नेता हैं मुकेश सहनी के बाद? सर मुकेश सहनी तो खुद नेता नहीं है। वही कह रहा हूं ना, तो आज तक उन्होंने चुनाव तो जीता ही नहीं। तो अभी वो अगर 60 सीट पे बोल रहे हैं तो कैंडिडेट कहां से लाएंगे? 60, यही तो बात हुई तो पिछले चुनाव में कि 70 सीटें कांग्रेस ने ली, लेकिन उनके पास 70 सीट पे देने के लिए कैंडिडेट नहीं थे और वो प्रॉपर मुकाबला नहीं कर सकी और 19 सीट पर सिमट के रह गई। तो इस बार हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन 60 सीट की बात नहीं। लेकिन आपने एक अनुमान की बात की है, मुझे जितना लगता है कि मुकेश सहनी को अगर बहुत ज्यादा मिलेगा तो 10 से 15 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि डिप्टी सीएम की डिमांड को तो वो तेजस्वी यादव कितना पूरा करते हैं। वही एनडीए वाला फॉर्मूला क्योंकि अगर अगर होगा तो फिर कांग्रेस भी उस पर दावा करेगी। क्योंकि बड़ी पार्टी है ना। फिर बिहार में ये पहली बार हुआ था कि 2 डिप्टी सीएम बने, तो इस 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूला बिहार में ओपन हो गया। तो अब होगा कि अगर होगा तो मुकेश सहनी को भी बना देंगे और कांग्रेस से भी एक बन जाएगा जी। और दलित और जो बात हो रहा था दलित और अल्पसंख्यक, वो भी कम्युनिकेशन, बिल्कुल बिल्कुल वो सारा कम्युनिकेशन और A to Z तेजस्वी यादव इस बार जो है, क्योंकि लालू यादव का
एरा अब नहीं है। नहीं। अब तेजस्वी यादव का एरा है। पहले एमवाई समीकरण पे चलता था, आरजेडी की राजनीति चलती थी, अब ए टू जेड पे चलती है। यानी लालू प्रसाद यादव को तब तो सर सेहत भी साथ नहीं दे रहा, अभी तो देखिए एम्स में भर्ती हैं। कुछ भी हो परमवीर, लालू प्रसाद यादव की सेहत अभी नासाज है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह स्वस्थ हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के आज भी सबसे बड़े फैक्टर हैं। हाँ, तेजस्वी यादव तो मिलकर आए हैं। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव वहां से मिलकर आए होंगे तो वहां से इस मीटिंग में राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या बात होगी, उसके सारे इनपुट्स मिले होंगे, इसमें क्या बात होनी है, सारा कुछ दिया होगा। लालू यादव बहुत बड़े फैक्टर है। आज भी देखिए बीजेपी जो भी हमला कर रही है सीधे लालू प्रसाद यादव पे, उनके शासन पे, उनका नाम लेके, क्योंकि बीजेपी को पता है कि लालू यादव बहुत बड़े फैक्टर है। सीधे अभी सीन में भले ना हो स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन लालू यादव तो लालू यादव है। अभी लालू यादव जब तक है तब तक फैक्टर बिहार में लालू यादव रहेंगे। बिहार में एक चर्चा भी होती है कि तेजस्वी को जितना फायदा लालू यादव का बेटा होने का है, उतना ही नुकसान लालू यादव का बेटा होता है, क्योंकि आप कंपैरिजन कराते हैं ना लालू यादव से, क्योंकि लालू यादव ने बिहार की राजनीति या फिर देश की राजनीति को एक समय प्रभावित किया था। अब वो छवि जो है वही खोजते हैं लोग तेजस्वी यादव से। अभी ठीक है, अभी तेजस्वी आरोप भी आ जाते हैं, लालू प्रसाद यादव में जो भी उनके शासनकाल में जो भी कुछ हो उसका भी ऑब्वियस है कि उसका असर होगा कि पार्टी का नेतृत्व भी कर रहे हैं, उनके बेटे भी हैं, तो कहीं ना कहीं प्लस और माइनस है। सर एक और सवाल था कि अब कन्हैया कुमार, अब पप्पू यादव किधर क्या करेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव वो कांग्रेस को डील करना है, कांग्रेस उनको कैसे डील करेगी, लेकिन डील होगा। इस बार का खेल जबरदस्त होगा, क्योंकि अगर जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू फ्रंट पे आए हैं तो फ्रंट पे पप्पू यादव भी आए हैं, कन्हैया कुमार भी आए हैं, तो ऑब्वियस है कि आप एकदम हल्के में कांग्रेस को नहीं ले सकते। कांग्रेस पूरे एग्रेसिव मूड में इस बार होगी और उसके दो बड़े नेता के रूप में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार होंगे। तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ये भी बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा। आने वाले दिनों में देखिए कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी, सीटों के बंटवारे पे बात होगी, तब क्या कुछ निकल के आता है। सर इतने सालों से महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना था, तो कांग्रेस का भूमिका तो है इसको बनवाने में, और कांग्रेस की तरफ से दबाव जितना राहुल गांधी ने बनाया है उसे कहीं ना कहीं ज्यादा पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लावरू का भी योगदान है। बिल्कुल, देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। पहले तो अभी आरजेडी और कांग्रेस में जब सीटों का बंटवारा होता था तो दोनों बैठ गए, सीटों का बंटवारा पे हो गया, टिकट बटा जाता था, टिकट बट गया। सिंबल लोकसभा में हुआ है, लोकसभा में हुआ है, सीट बंटवारे से पहले लालू यादव ने कई सिंबल बांट दिए, तो ये चीजें हुई हैं। अभी इस विधानसभा यादव के साथ सर तो गजब का खेल हुआ था। वो खेल सबको पता है। तो अभी देखिए इस विधानसभा में क्या होगा। अभी तो जो बिल्कुल ऑफिशियली सब कुछ चल रहा है, पप्पू यादव के मन में वो चीज तो होगा कि हम सभी मिल के गए, वहां जा रहे हैं कांग्रेस में शामिल होने, और फिर इधर गए, पूरी पार्टी विलय की ना, हाँ इधर टिकट दे दिया गया, पूरी पार्टी विलय की और पूरी वहां पार्टी विलय कर ली। उसके बाद एक उम्मीद थी कि हम कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव से मिलकर वो गए थे, पार्टी मिल के गए थे। बीच में कुछ खेल हुआ, बीच में उन्हीं की पार्टी एक रात में सब कुछ बदल गया, उन्हीं की पार्टी की तरफ से खेल हुआ, और उसके बाद आरजेडी ने भी उसमें खेल किया। खैर उसका बदला था, उन्होंने ले लिया। लेकिन अब है कि ये फैक्टर है। अभी आने वाले दिनों में देखिए, ये अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी जब पहली बैठक होगी, उस बैठक का एजेंडा क्या होगा। सीट बंटवारे में अभी थोड़ा और मुझे लगता है कि समय है, क्योंकि इलेक्शन में समय है। सीट बंटवारे अभी सबसे पहले नहीं, अभी तो मुद्दे तय होंगे, घोषणा पत्र की बात होगी। उसके अलावा लिस्ट मांगा जाएगा ना कि आपके पास कौन सा उम्मीदवार है, किस सीट पर आपकी चाहत है चुनाव लड़ने की। अभी तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी भी सब कुछ फाइनल नहीं करेगी। फिर ये बैठेंगे शीर्ष नेता, जैसे दिल्ली में बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, वो लोग भी बैठेंगे और उसके बाद चीजें फाइनल दिल्ली में एक अंतिम, तो वो अभी उसके लिए सीट बंटवारे और सीएम फेस के लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। तो देखा आपने कि महागठबंधन में किस तरह से अभी खींचतान चल रही है। हालांकि महागठबंधन के लिए अच्छी बात यह है कि महागठबंधन ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। तो देखना होगा कि कोऑर्डिनेशन जो कमेटी बना है वो किस तरह से काम करता है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में क्या सभी जो दल हैं वो एकजुट रहेंगे। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लो। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।